वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सरल रेखा और या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन। और हम उसमें क्या फाइंड करेंगे, किसी दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा जिसकी दिक् कोज्याएं गिवन हो। यानी कि जैसे आप 2 डायमेंशन में फाइंड करते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट, यानी कि 2 बिंदु से पास होने वाला रेखा का समीकरण। यानी अगर ये x1 y1 दिया है और ये x2 y2 दिया है, तो इस इक्वेशन से पास होने वाला रेखा का समीकरण या इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट y2 माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, वहाँ से फाइंड करते थे। वो 2 डायमेंशन में था। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशन में बात करें या सरल रेखा का समीकरण हम कैसे फाइंड करेंगे 3 डायमेंशन में, तो और उसका एक कंडीशन और भी उसमें इंक्लूड रहेगा कि आपको अगर मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो या दिक् कोज्या या दिक् अनुपात गिवन है, कहने का मतलब हम ये तो 2D की हम बात कर रहे थे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट y2 माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू y अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, वहाँ से फाइंड करते थे। लेकिन 3 डायमेंशन में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है जिसका आपको इक्वेशन फाइंड करना है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें केवल एक पॉइंट गिवन है कि वो एक पॉइंट से ये पास हो रहा है, यानी एक बिंदु से ये पास हो रहा है। और इसका हम एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये x1 है, y1 है, z1 है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन में हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, त्रिविमीय ज्यामिति की। तो ये एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक चीज़ और गिवन है, इस पॉइंट को हम मान लीजिए P कह देते हैं, कि इसका एलएमएन भी गिवन है। एलएमएन क्या है आपका, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिक् कोज्या। तो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है किसी दिए हुए बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा जिसकी दिक् कोज्याएं गिवन है। तो कहने का मतलब ये आपका स्ट्रेट लाइन है 3 डायमेंशन में और एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसका एलएमएन यानी इसकी दिक् कोज्या गिवन है। तो आप इसका इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम आपको एक फार्मूला यहाँ पे दे रहे हैं और उस फार्मूले को आपको याद करना है। और उसकी हेल्प से आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है या आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन इसके जस्ट बाद देंगे, फाइंड करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन या डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। तो डायरेक्शन कोसाइन चाहे गिवन हो चाहे डायरेक्शन रेशियो दिक् कोज्या या गिवन हो या दिक् अनुपात गिवन हो, आप उसकी हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं कि किसी दिए हुए बिंदु से पास होने वाले रेखा का समीकरण जिसका दिक् कोज्या अगर गिवन है, तो उसके लिए हमें फार्मूला क्या याद करना है, ये होता है फार्मूला 3 डायमेंशन में फाइंड करने का, x माइनस x1 अपान यल, y माइनस y1 अपान यम और z माइनस z1 अपान यन। अब देखिए यहाँ पे हमने जो चीज़ गिवन है, x1 y1 z1 आपका क्या है, ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है, जिस पॉइंट से आपका स्ट्रेट लाइन ये सरल रेखा पास हो रहा है और जिसका डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ये हमने बोला था, बार बार बोल रहे हैं कि एलिमेंट क्या है आपका, डायरेक्शन कोसाइन। तो चाहे डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो चाहे डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, आप इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसी में रख देंगे, आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, इस सरल रेखा का समीकरण मिल जाएगा। कब, जब आपको एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है। तो चाहे एक पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट के लिए भी फार्मूला है, इसके जस्ट बाद हम बताएंगे, लेकिन इसके बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, उसी के हेल्प से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो गिवन है यहाँ पे कि 4, 5, 6 है, यानी उसकी हेल्प से आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है आपका, ये एक्सरसाइज है 11.3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आपका 2 है, एक्सरसाइज नंबर 11.3 है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया है, बिंदु 2, 3, 4 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका दिक् अनुपात गिवन है। लेकिन अभी जो प्रीवियस, अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने आपको बताया था कि उस लाइन का, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए जो इस एक पॉइंट से पास हो रहा है और जिसका एलिमेंट गिवन है या जिसका दिक् कोज्या गिवन है, हमने ये लिखा था। तो हमने बाद में ये भी बोला था कि किसी भी लाइन का कोई
किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना हुआ और एक पॉइंट से वो पास हो रहा है और साथ ही साथ उसका चाहे डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो और चाहे डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन है, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हमने बताया था, फार्मूला क्या बताया था, x माइनस एक्स वन अपान यल, वाई माइनस वाई वन अपान यम, जेड माइनस जेड वन अपान यन। ये हमने फार्मूला बताया था, जहाँ पे एलिमेंट आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, और जो आपका x1 y1 z1 था उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। तो हम मान लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन केवल एक पॉइंट गिवन है आपका, 2 और 3 4 ये पॉइंट गिवन है कि जिस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन आपका पास हो रहा है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। और साथ ही साथ ये 4 5 6 इसका क्या दिया गया है, ये आपका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, ना कि डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या है, या दिक् अनुपात दिक् कोज्या क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट करके बताया था, फिर बाई ग्राफिकली आपको भी बताया था और इसकी हेल्प से भी बताया था। तो देखिए यहाँ पे हम फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम ये क्या दिया गया आपका, ये डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में हमने आपको एक रिलेशन बताया था कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर दिक् अनुपात दिया है तो दिक् कोज्या, या दिक् कोज्या दिया है तो दिक् अनुपात फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए गिवन क्या है आपका, सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये गिवन है इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो गिवन दैट यहाँ पे लिखेंगे, गिवन दैट कि आपका क्या गिवन है कि x1 y1 z1, यानी जिस पॉइंट से आपका वो पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन वो दिया गया है, यानी 2 3 4 हमने ये लिखा है कि 2 3 4 आपका क्या है, x1 y1 z1, जैसे कि अभी प्रीवियस वाले में हमने आपको बताया था। और ये आपका एलिमेंट नहीं गिवन है, ये आपका ABC, ये आपका क्या है, दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात है, ना कि दिक् कोज्या है। तो दिक् अनुपात और दिक् कोज्या में आप डिफरेंस समझिएगा, यानी कि ये हमने अगर याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर, ये क्या है आपका, ये डायरेक्शन रेशियो है, यानी ये दिक् अनुपात है, और ये किसके इक्वल है, ये गिवन है 4 5 6 ये। तो इसका मतलब यहाँ से क्या इंप्लाइज करेंगे आप, ये आपका क्या है, A इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, B इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और C इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये अभी ABC मिला है आपका। तो ABC फाइंड करने के, अगर आपको हमने फार्मूला ये बोला था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना है, किसी भी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और तो वो एक पॉइंट से पास होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका LMN भी गिवन होना चाहिए, यानी दिक् कोज्या उसका गिवन होना चाहिए। तो अभी तो हमारे पास दिक् कोज्या तो है नहीं, दिक् अनुपात है, लेकिन हमने आपको बताया था कि दिक् अनुपात की हेल्प से दिक् कोज्या आप फाइंड कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला आपका यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हमने बताया था। तो देखिए A की वैल्यू गिवन है, तो 4 अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर प्लस 36, तो ये हो जाएगा आपका यल की वैल्यू। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 4 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 और 25 स्क्वायर रूट ऑफ 6 5 11 11 6 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका, और 17 2 2 4 3 7, यानी 77 आपका मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 77। और दूसरा क्या हो जाएगा, यम की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे, B अपान हमने बताया था अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यम की वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो B क्या हो जाएगा आपका, B की वैल्यू आपको गिवन है 5 अपान अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये भी 77 हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। और यम हो गया, और यन की वैल्यू अगर निकालें हैं तो 6 अपान अंडर रूट 77, ये हो जाएगा आपका L M एंड N। तो आपने LMN फाइंड कर लिया। अब आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने दिया था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरीके से दिया था, हम यहाँ पे इरेज करके फिर से बता रहे हैं आपको। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने लिखा था कब, जब वो एक पॉइंट से पास हो रहा है और जिसका एलिमेंट गिवन है, ये फार्मूला हमने लिखा था, x माइनस वाई वन अपान m और z माइनस z1 अपान n। तो इसी में आपको रखना है। तो देखिए यल भी आपके पास आ गया है, ये आपका यल है और ये आपका यम है और ये आपका यन है, केवल रिप्लेस करना है। और इसके पहले हमने पॉइंट्स भी लिख दिए थे कि x1 y1 z1 क्या है आपके पास पॉइंट। तो पॉइंट आपके पास x माइनस x1, यानी आपको यहाँ पे 2 लिखना है। और यल की वैल्यू अभी फाइंड किया आपने 4 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 77
और ये क्या हो जाएगा x माइनस x2 x माइनस एक्स सॉरी y माइनस y1, यानी y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपका 3/4 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 77 सॉरी 5 होगा, क्योंकि आपका सेकंड क्या है आपका 5 है, और z माइनस z1 अपान 6 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 77। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि देख रहे हैं अगर ध्यान से देखें स्क्वायर रूट ऑफ 77 सभी में है, तो आप इससे क्या कर देंगे, इसी से आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप इसको सभी कैंसिल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, इस रूट 77 आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो x माइनस 2 अपान 4 हो जाएगा, y माइनस 3 अपान 5 हो जाएगा, z माइनस 6 z माइनस z1, या z1 की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 4 है, तो z माइनस 4 अपान 6 ये हो जाएगा। तो ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो चाहे डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो और चाहे डायरेक्शन रेशियो अधिक कोज्या अधिक अनुपात गिवन हो, और साथ ही साथ वो स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से अगर पास हो रहा है, तो आप इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या सरल रेखा का समीकरण आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आप एक चीज़ यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें, तो अगर दिया है कि चाहे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो, सॉरी चाहे डायरेक्शन कोसाइन दिया हो और चाहे डायरेक्शन रेशियो दिया हो, उसका जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन होगा x माइनस x1 अपान यल, y माइनस y1 अपान यम, z माइनस z1 अपान यन, ये हमेशा वही होगा, चाहे आपका ABC दिया हो और चाहे LMN दिया हो, क्योंकि ये L की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, L की वैल्यू हमने बताया था a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बताया था हमने। और इसके बाद जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी इसी नंबर से तीनों में है, इसलिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसी नंबर से, तो ये x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी, z माइनस z1 अपान सी, तो फिर से वही आ जाता है। यानी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में कि स्ट्रेट लाइन जब बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। देखिए ये आपका 4, 5, 6 आपका डायरेक्शन कोसाइन चाहे माने चाहे रेशियो, तो स्ट्रेट लाइन के जब स्ट्रेट लाइन हम फॉर्म करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, तो उसमें ये सेम आता है। उसका रीज़न ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, फिर से वही आ जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समीकरण, जब एक पॉइंट से पास हो रहा हो और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन रेशियो चाहे गिवन हो और चाहे डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, तो उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, अब हम दूसरा टॉपिक लेकर चलते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आपका 2 पॉइंट से पास हो रहा है इस तरीके से, अगर ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है और इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ये x1 y1 z1 और ये क्या है, ये x2 y2 z2 है, ठीक है। देखिए इसके पहले हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सरल रेखा का इक्वेशन फाइंड करिए जिसका आपको LMN गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो गिवन है, और एक पॉइंट से पास होता था, तो स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा का समीकरण आप फाइंड करते थे x माइनस x1 अपान यल, y माइनस y1 अपान यम, z माइनस z1 अपान यन, वहाँ से फाइंड करते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, यानी उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, और उसकी हेल्प उसके बेसिस पर आपको इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। हम आपको डायरेक्ट फार्मूला दे रहे हैं, इस लाइन AB का आपको मान लीजिए फाइंड करना है, स्ट्रेट लाइन AB का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 2 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया था, अगर ध्यान हो प्रीवियस लेक्चर में, कि आपको अगर 2 पॉइंट गिवन था किसी लाइन का और उसकी हेल्प से डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना था, तो हमने बताया था कि x2 माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड से दोनों को सेपरेट कर लीजिए, वही आपका क्या आता था, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन मिलता, उसकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन भी मिल जाता था। तो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख रहे हैं, उसको आपको याद करना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो ये जो हमने लिखा है इक्वेशन, किस सरल रेखा का समीकरण लिखा है, उस सरल रेखा का समीकरण हमने लिखा है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है,
उस सरल रेखा का हमने यहाँ पे समीकरण लिखा है। क्या लिखा है? x माइनस x1 अपान x2 माइनस y1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी रिड्यूस कर सकते हैं। हमने बताया था कि अगर दो पॉइंट गिवन है किसी स्ट्रेट लाइन का, तो वो उसकी हेल्प से आपको डायरेक्शन रेशियो या दिक अनुपात भी निकल जाता है। कैसे? x2 माइनस x1। तो हमने बताया था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आपका क्या होता था? डायरेक्शन रेशियो। तो x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। तो आप चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे यहाँ पे आप डायरेक्शन रेशियो फाइंड करके इक्वेशन में रखिए, और चाहे आप डायरेक्ट इस फार्मूले में रखिए। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। तो इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।